एक बहू बेटी भी दिल छू लेने वाली कहानी। दिल छू लेने वाली कहानी। विदाई के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती है, चिंता न करो शमधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वहाँ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी कमरे में आती है। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाते फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो, चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रिया की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर यह क्या, फिर यह क्या? प्रिया ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कर रही हो। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सरिता जी पहले मेहमानों के जाने के बाद भी सरिता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने भी घूंघट के लिए टोकती रहती। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रहे थे। प्रिया को रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं, तो प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा लो। प्रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरे रोटी को झूठी कर दूंगी क्या? बहू का झूठा हुआ ससुर की नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? बहू का झूठा हुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था। सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती थी। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वहाँ कभी सरिता जी को पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और संचत रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरिता जी सबसे यही बोलती फिरती, प्रिया तो हमारी बेटी है, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। प्रिया तो हमारी बेटी है, बिल्कुल बेटी की तरह ही रखते हैं। एक दिन प्रिया और उसकी ननद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से से आती है, बहुएं इतना जोर से हंसती है क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहुएं तो जोर जोर से हंसती हैं, जोर जोर से बोलते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर
प्रिया से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। माँ जी, आज आप यहाँ मुझे बता दीजिए कि मुझे बेटी की तरह रखना है या बहू की तरह। एक और आप तो सबसे यही बोलती फिरती हो कि प्रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं। तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? तो क्या हमेशा बेटियां घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पीता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? केवल बोल देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। केवल बोल देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरिता जी की इस प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सरिता जी के पास इस प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज भी ससुराल वाले यही करते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो, तुम बेटी नहीं बहू हो। यह सिर्फ बहुओं से ही अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे। और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ कर आती है, क्या आप सभी का दायित्व नहीं होता कि बहू को मान सम्मान देना? क्या आप सभी का दायित्व नहीं होता कि बहू को भी मान और सम्मान देना? यह हम सभी का कर्तव्य है कि बहू को भी मान और सम्मान दे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।